हेलो प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक अपक्रिया, जो कक्षा 10 का पहला केमिस्ट्री का है। हमारा चैनल बी एंड सी क्लासेस है। बी एंड सी क्लासेस है। B4 मतलब है बेटा बायोलॉजी। B4 का मतलब क्या है? बायोलॉजी। सी का मतलब है केमिस्ट्री। इस चैनल में आपको दोनों चीज़ बायोलॉजी और केमिस्ट्री हिंदी लैंग्वेज की सहायता से समझाया जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास के पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। पहली ही हेडिंग है हमारी, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। भैया आप भी दुआ दो। पहली हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया। तो बेटा सुनो, जब कोई भी क्रिया होती है, क्रिया का मतलब होता है एक्शन। एक्शन मतलब होता है कि दो कंपाउंड, जब या कुछ भी हो सकता है, दो लोग एक्शन अकेले तो होता नहीं, मतलब किसी न किसी कारक के साथ एक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब दो रासायनिक पदार्थ जब दो रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रासायनिक अपक्रिया। क्या बोला? रासायनिक अपक्रिया परिभाषा, जब दो रासायनिक पदार्थ यहाँ पे लिख लेना बेटा, रासायनिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अपक्रिया। देखो जैसे बेटा सी का मतलब होता है कार्बन, सभी लोग जानते हैं, और इसमें हम लोग ऑक्सीजन को ले लिया, दोनों को जब मिक्स कर दिया, कार्बन और ऑक्सीजन। C4 क्या होता है बेटा? कार्बन, और O को बोलते हैं बेटा ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन देखो अलग है, एक तत्व है, और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। दोनों ने आपस में मिलकर के एक नए तत्व का निर्माण किया, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखो बेटा रासायनिक अपक्रिया होगी। दूसरी परिभाषा है आपकी रासायनिक समीकरण। क्या है बेटा? रासायनिक समीकरण। दूसरी परिभाषा है बेटा रासायनिक समीकरण। तो बेटा इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। रासायनिक अपक्रिया में क्या बोलेंगे बेटा? रासायनिक अपक्रिया में बना समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसी में थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि इसमें तत्वों को, या ब्रैकेट में यौगिक भी लिख सकते हैं बेटा, तत्वों को, यौगिक को, उनके प्रतीक और अभिक्रिया के चिन्ह द्वारा, अभिक्रिया का चिन्ह ऐसा होता है अभिक्रिया, जहां पर ये लगा होगा तो मतलब अभिक्रिया होगी। और एक और चीज ऐड करेंगे, तत्व या यौगिक की अवस्था, तत्व या यौगिक की अवस्था साथ में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, लिखते हैं। जैसे आपको लिख दिया जाए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
बराबर जल। ये क्या रासायनिक समीकरण है? ये रासायनिक समीकरण नहीं है। जब हम इसी तत्व का, इसी हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे H2, फिर ऑक्सीजन का लिखेंगे O2, और इनके साथ में हमने बोला अवस्था, क्या लिखे बेटा? अवस्था लिखते हैं, साथ में यौगिक की अवस्था लिखते हैं। अवस्था का मतलब होता है हमारा पदार्थ। पदार्थ की अगर बात कर ले बेटा, पदार्थ हमारा 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें से ठोस बेटा, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये भी 3 अवस्थाओं में होगा, जिसमें लिख देंगे गैस, फिर क्या लिख देंगे बेटा? गैस। इसके बाद इनको दोनों की अब क्रिया कराएंगे। अब ये सिंबल आपको बता रहा है कि अब क्रिया हो रही है, जिसमें से हम लोग लिखेंगे बेटा, दोनों मिलकर के यौगिक H2O का निर्माण करते हैं। किसका? H2O का। और H2O एक लिक्विड है, जिसमें से मैं कुछ नोट करके लिखे दे रहा हूँ, जिनके हम लोग लिखते हैं। गैस के लिए हम लोग जी प्रतीक का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का प्रयोग करते हैं बेटा, और ठोस के लिए S का प्रयोग करते हैं। अगर चाप के लिए डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार विलयन के लिए एक्वा शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इस तरीके से अगर रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इन प्रतीकों का यूज करते हैं, तो जो समीकरण, ये समीकरण बना, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं।